हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीलेश। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बंजारे हम में। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हमारे ऑल इंडिया साइकिलिंग का 124वां दिन है और फिलहाल हम हैं नैनीताल में। नैनीताल में हम एक बिल्डिंग के सामने खड़े हैं और ये बिल्डिंग बड़ी ही पुरानी है। कितनी पुरानी है मैं आपको दिखाता हूँ और ये बिल्डिंग कौन सी है ये भी दिखाता हूँ। एक्चुअली एक चर्च है और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1846 में। आप देख सकते हैं वहाँ पे लिखा हुआ है। और इस चर्च के जस्ट सामने एक स्कूल है। ये बिल्डिंग बनी थी 1846 में। मुझे ऐसी बिल्डिंग देख के कभी बड़ी प्राउड फीलिंग आती है। उसका रीज़न क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये बिल्डिंग वो बिल्डिंग्स हैं जिन्होंने वो समय भी देखा जब हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हुआ करते थे, और ये बिल्डिंग आज भी हैं और ये आज के टाइम को भी देखती हैं जब हम आज़ाद हैं और उसी इंग्लैंड के साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं और वो इंग्लैंड हमारा लोहा मानता है। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है ऐसे मोमेंट पे जब मुझे लगता है कि हम उस देश के साथ कम्पीट कर रहे हैं जिस देश ने हमें ग़ुलाम बना के रखा हुआ था। तो फ़िलहाल उन चीज़ों को भी किनार करते हैं। मैं एक बात पे जो है ब्रिटिश की हमेशा प्रशंसा करता हूँ, वो चीज़ है उनकी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी। उनकी इंजीनियरिंग कितनी अच्छी थी कि उनकी उस टाइम की बनाई हुई बिल्डिंग आज भी जैसी की तैसी खड़ी हैं। और आजकल हमारे कुछ ऐसे इंजीनियर्स होते हैं जिनकी बनाई हुई ब्रिजेस, जिनकी बनाई हुई बिल्डिंग बहुत किसी तरीके से घिस के अपना 100 साल पूरा करती हैं। तो कुछ हमें सीखना चाहिए उनसे और इन बिल्डिंग से कि ये उस टाइम पे जब टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी उस टाइम की बनाई हुई बिल्डिंग्स हैं और ये अपना 200 साल 300 साल पूरा करती हैं। आज की इंजीनियरिंग को क्या हो गया है कि उनकी बनाई हुई बिल्डिंग 100 साल भी जो है झेल नहीं पाती हैं। तो कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत है हमें ऐसे पुरानी बिल्डिंग से, ऐसे पुराने कंस्ट्रक्शन से। और अब बात कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग से थोड़ा हटके करते हैं, बात करते हैं थोड़ी नेचर के बारे में, थोड़ी हरियाली के बारे में। जो खूबसूरती है उत्तराखंड की वो है यहाँ की हरियाली, यहाँ का नेचर। और बात नेचर की हो रही है तो 2 दिन या 3 दिन पहले अर्थ डे मनाया लोगों ने। काफ़ी लोगों ने स्टेटस डाला, काफ़ी लोगों ने ट्री प्लांटेशन भी किया। मैंने देखा कई लोगों ने तो 100 पेड़ लगा दिए हैं एक दिन में। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और ये बड़ी अच्छी चीज़ भी है। लेकिन ये अच्छी चीज़ को कंटिन्यू तब रखा जाएगा जब हम अर्थ डे पे पेड़ लगाते हैं और स्टोरीज डालने की बजाय हम अगले दिन जो है उस पेड़ का रख रखाव पे ध्यान देते हैं। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि वो पेड़ लगा तो देते हैं बट उसके बाद उसकी हालत क्या है देखने तक नहीं जाते हैं। उन 100 पेड़ में से शायद एक पेड़ भी जो है सर्वाइव कर पाता है। तो मैं आपको 100 पेड़ लगाने के लिए तो बिल्कुल नहीं कहूँगा। हाँ, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप एक पेड़ लगाते हैं तो उस पेड़ की पूरी जिम्मेदारी ले लीजिए और उस पेड़ को संभाल के रखिए जब तक वो थोड़ा बड़ा ना हो जाए। फिर नेक्स्ट ईयर एक पेड़ लगाइए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक साल में 10 पेड़ लगा दीजिए, 15 पेड़ लगा दीजिए। आप साल में एक पेड़ लगाइए। आपकी लाइफ जितनी भी होगी ना, हो सकता है कि आपकी लाइफ 30 साल, 40 साल, 50 साल बची हो। आप सोचिए कि आप 50 साल के होते होते जो है अपनी लाइफ में 50 पेड़ और लगा देंगे तो एक बड़ा ही प्यारा सा मोमेंट होगा। आप जब खड़े हो जाएंगे कहीं पे और आपके लगाए हुए पेड़ जो फल देंगे, जो छाया देंगे, और आप कहीं बैठ के उन पेड़ के नीचे जो है चाय की चुस्की ले रहे हैं और बातें करेंगे कि जब आप छोटे हुआ करते थे तो आपने ये पेड़ लगाया था, या आपने 20 साल पहले या 25 साल पहले ये पेड़ लगाया था और आज उसी पेड़ के नीचे बैठ के आप जो है चाय की चुस्की ले रहे हैं। आज उसी पेड़ का जो है टूटा हुआ आम खा रहे हैं, पका हुआ अमरूद खा रहे हैं। तो सोचिए एक बार कि वो जो मोमेंट होगा आपकी लाइफ का कितना प्यारा मोमेंट होगा। लेकिन उस प्यारे मोमेंट के लिए आज आपको एक पेड़ लगाने की ज़रूरत है। और बहुत सारे लोगों से मैं जब ये बोलता हूँ तो उनका एक एक्सक्यूज़ होता है कि हमने अपनी लाइफ में एक भी पेड़ काटे नहीं हैं तो नहीं लगा रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ऐसे लोगों से सीधी बात बोलना चाहता हूँ कि सर आपको पता नहीं है, लेकिन जाने अनजाने आपने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पेड़ कटवाए हैं या काटे हैं। एग्जाम्पल दे देता हूँ, आप जिस नोटबुक पे लिखते हैं वो भी किसी पेड़ का हिस्सा है। आप जो बुक पढ़ते हैं वो भी किसी पेड़ का हिस्सा है। आप जिस बेड पे सोते हैं वो भी किसी पेड़ का हिस्सा है। आप जिस चेयर पे बैठते हैं वो भी किसी पेड़ का हिस्सा है। आपके घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी ना किसी पेड़ के हिस्से से बनी हुई हैं। तो सर आप बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि आपने कभी लाइफ में एक भी पेड़ नहीं काटे हैं। आपको पता नहीं है, जाने अनजाने आपकी वजह से शायद 1-2 पेड़ कटे ही हैं। तो प्लीज़ अब ये एक्सक्यूज़ देना बंद करिए और एटलीस्ट 1-2 पेड़ तो जो है लगाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आने वाली जनरेशन को हम जो है पैसे और प्रॉपर्टी के साथ अगर ये पेड़ नहीं देंगे तो शायद उनके पास जो है ये प्रॉपर्टी यूज़लेस रहेगी। हो सकता है एक टाइम ऐसा आ जाए कि जो है 1000 रुपये, लाख रुपए, करोड़ रुपए में जो है 1 लीटर ऑक्सीजन मिले।
तो क्यों ना हम आज ही कुछ ऐसा करें कि वो टाइम ना आए और जो प्रॉपर्टी हम अपने आने वाली जनरेशन को दे रहे हैं उसके साथ एक पेड़ भी दे दें, तो उनको एक ऑक्सीजन का सोर्स मिल जाएगा और हमारी पृथ्वी भी फिर से हरी भरी हो जाएगी। अभी बज चुके हैं रात के 9 और मैं अपने धर्मशाला में हूँ। धर्मशाला के बाहर की कैंपस में हूँ। बड़ा प्यारा कैंपस है। यहाँ से आप खड़े होके जो है पहाड़ों का पूरा आनंद ले सकते हैं। पहाड़ों का आनंद कम है, घर ज़्यादा दिखते हैं सामने एक्चुअली। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको तो छोड़ते हैं। हाँ, फिलहाल आज हम गए थे घूमने। हम गए थे माता जी के मंदिर पे घूमने। तो माता जी के मंदिर पे घूमने गए थे तो थोड़ा सा इच्छा नहीं हुआ उस टाइम पे फ़ोन वोन निकालने का, क्योंकि यहाँ का माहौल बड़ा अच्छा है। इस टाइम पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और बस उस टाइम पे मन किया कि बस बैठे रहें। मैं सुबह निकल गया था 9 बजे निकला। फिर मैं गया नैनी लेक पे, वहाँ बैठा करीब 2-2.5 घंटे मैं वहाँ बैठा रहा। फिर वहाँ से गया माता जी के दर्शन किए। दर्शन करके फिर मैं गया हाई कोर्ट के बगल में सूखा ताल करके जो है एक जगह थी, वहाँ मुझे जाना था। जो बिल्डिंग थी वो चर्च की बिल्डिंग, जो स्कूल था वो वहीं पे था। तो वहाँ गया मैं। वहाँ मैं एकदम कॉर्नर पे पहुँच चुका हूँ जहाँ मुझे चर्च पे जाना है। फिर मैं एक लोगों से लोकेशन पूछता हूँ कि भैया ये बिल्डिंग कहाँ पे मिलेगी, ये चर्च कहाँ है। तो उन्होंने कहा एक काम करिए, आप ऐसे जाइए। तो उन्होंने मुझे आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर फिर नीचे भेज दिया वापस। और मतलब मैं पहाड़ों पे से चढ़ के गया था चढ़ाई करके। फिर मैं नीचे आया वापस। फिर नीचे पूछा मैंने तो फिर किसी ने कहा आप तो वहाँ जाएंगे, वहाँ पे ये वाली बिल्डिंग आपको मिल जाएगी। मतलब मैं जाके एग्जैक्टली वहाँ पे जाके मैंने पूछा था। वहाँ से उन्होंने मुझे बोला कि आप नीचे चले जाइए, वहाँ पे आपको ये जगह मिल जाएगी। और फिर मैं नीचे आया तो फिर मुझे वहाँ पे भेजा गया। मैं वहाँ गया और पूछ के फाइनली पहुँचा अपने डेस्टिनेशन पे। वहाँ पे मैंने थोड़ी वीडियोज़ वगैरह बनाई हैं और फिर मैं वापस आया और रूम पे आके बैठा। फिर वापस मैं घूमने गया। फिर घूम के अभी जस्ट आ रहा हूँ और सुबह हम लोगों को यहाँ से निकलना है। तो थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग करके अब सोएंगे और सो करके जो है सुबह जल्दी उठना है और जल्दी उठ के जल्दी यहाँ से निकलना है, क्योंकि अभी पता नहीं है कि हम कौन से रास्ते से जाएंगे। तो अभी ये भी बैठ के जो है डिस्कस करना है कि किस रास्ते से हम जाएं कि जल्दी पहुँच जाएंगे या कौन सा डिस्टेंस कम होगा। तो बस अभी यही सारी डिस्कशंस चलेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। और एक और चीज़ है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए। कौन सा पार्ट ज़्यादा पसंद आया है कमेंट करके बताइए। नहीं पसंद आया है तो क्यों पसंद नहीं आया है वो भी कमेंट करके बताइए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो कुछ लोगों को और पसंद आएंगी या आपको किसी और के पास भेजना चाहिए तो प्लीज़ इसको शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे पैसे नहीं लगेंगे और मुझे भी थोड़ा सा ऐसा मोटिवेशन मिल जाता है काम करने का। हवा चल रही है, मुझे पता है मेरी आवाज़ बहुत कम आ रही होगी, बट क्या ही कर सकते हैं। यहाँ नैनीताल में हवा बहुत चलती है, वो भी ठंडी ठंडी वाली। तो फिलहाल बस यहीं ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।